हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सफलता क्लास। तो आज आप देखेंगे अलजेब्रा का नेक्स्ट पार्ट और किस किस तरह के क्वेश्चन अलजेब्रा में पूछे जाते हैं वो एक टाइप में आपको कराने की कोशिश करूंगा। ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट बेटा। इफ a प्लस बी इक्वल टू 5, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 13, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी। तो यहाँ पर हम किस तरह से बेटा इसको हम सॉल्व करते हैं, ध्यान देंगे। यहाँ पे आपको पता है कि a प्लस बी इक्वल टू 5 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 13 है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि बेटा यहां पर ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 13 दिया है हमें, यानी कि दो नंबर मुझे ऐसे बताइए जिनके स्क्वायर के बीच में 13 आता है। तो बेटा 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। इसका मतलब जो हमारा 13 है, जो हमारा 13 है, ये हमारा 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है। ये हमारा 13 जो है 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है। डेफिनेटली ध्यान रखना, ए की वैल्यू या तो 3 होगी या बेटा 4 होगी। यदि ए की वैल्यू बेटा 3 है तो बी की वैल्यू 2 होगी। 3 और 2 कितना हो गया बेटा? 5 हो गया। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 9 और 4 कितना हो गया बेटा? 13 हो गया। हमें क्या निकालना है? यानी कि a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 2 के लिए हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी? 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 इज द राइट आंसर। तो बी ऑप्शन इज द राइट, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये क्यूबिक में भी पूछा जाता है। किस तरह से पूछा जाता है? इफ हम बात करें कि a माइनस बी इक्वल टू 2, इफ a माइनस बी इक्वल टू 2, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू 56, फाइंड ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू 56, फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ऑप्शन जो थे बेटा हमारे, ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन था 16, दूसरा ऑप्शन था बेटा 20, तीसरा ऑप्शन था हमारा 25, चौथा ऑप्शन हमारा था 30। ध्यान देंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एसएससी के एग्जाम में, चाहे तो वो सीजीएल का हो चाहे वो बेटा सीएचएसएल का हो। a माइनस बी इक्वल टू 2 और ये हमें दिया है बेटा ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू 56। ये 56 यहाँ ये q है, तो दो ऐसे नंबर बताइए कि जिनके q के बीच में 56 आता हो। तो बेटा 3 का q कितना होता है? 27 होता है। 4 का q 64 होता है। तो जो हमारा 56 है ये 3 के q और 4 के q के बीच में आता है। तो अब सबसे पहले आप ये देखेंगे बेटा कि 56 किसके नियरेस्ट है? 3 का क्यू 27 के नियरेस्ट है या 64 के नियरेस्ट है? ये हमारा 56 64 के नियरेस्ट है। डेफिनेटली बेटा ए की वैल्यू 4 ले लो, डेफिनेटली ए की वैल्यू 4 ले लो। ए की वैल्यू 4 ले ली तो बी की वैल्यू बेटा 2 हो गई। 4 माइनस 2 कितना आ गया? 2 हो गया। 4 का क्यू कितना होगा? 64 माइनस 2 का क्यू कितना होगा? 8। कितना आ गया बेटा हमारा? 56। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 और 4 20, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितना टाइम लगा बेटा? बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। इफ ए माइनस बी इक्वल टू, इफ ए माइनस बी इक्वल टू 3 और हमें दिया है बेटा ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू 117, फाइंड, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, ए प्लस बी निकालना है बेटा। a प्लस बी ओरली सोचेंगे। ये 117 किसके क्यू के बीच में आता है? 4 के क्यू और 5 के क्यू के बीच में आता है। ये 117 4 और 5 के क्यू के बीच में आता है। 117 बेटा 125 के नियरेस्ट है। a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 2, कितना आ गया? 3। 5 का क्यू बेटा 125, 2 का क्यू 8, कितना आ गया? 117। ध्यान देना बेटा मेरी बात पर, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 2, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। 5 प्लस 2 बराबर 7, 7 इज द राइट आंसर। तो इसी तरह की बहुत सारे कंसेप्ट और शॉर्ट ट्रिक सीखने के लिए जुड़े रहिए सफलता क्लास के यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।